नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक चौथे का 11वां और 12वां सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा और लास्ट तक देखना है। अगर आपने लास्ट तक देखा तो इन सवालों को आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो उसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद और निकालिए। तो एपी हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले इसका हम डी निकालेंगे। अगर डी समान आता है यानी सार्वधातर तो ये एपी है, और एपी है तो इसके आगे के पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहले इसको हम ए1, पहला पद को ए1 दे देंगे। ये हो जाएगा ए2, ये हो जाएगा ए3 और ये हो जाएगा ए4। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें सार्वधातर। सार्वधातर होता है डी। डी निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा क्या है? ए2 माइनस ए1। ए2 क्या है? ए2 है ए स्क्वायर माइनस के, ये ए1 क्या है? ए। अब यहाँ पर दोनों जगह क्या है? ए है, इसलिए क्या करेंगे हम ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा? एक ए बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा। इसी प्रकार अगला पद निकालते हैं। तो अगला क्या है? a3 माइनस a2। a3 क्या है? a3 है ए की घात 3 माइनस ए की घात 2। यहाँ पर भी क्या है? दोनों जगह ए की घात 3 है, ए की घात 2 है। तो ए की घात 2 क्या आ जाएगी? कॉमन आ जाएगी। तो ए की घात 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा एक ए, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? एक। ये दोनों आपस में समान है, समान नहीं है, मतलब कि यहाँ पर डी क्या है? समान नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ डी समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो इसके आगे के 3 पद भी हमको ज्ञात नहीं करना है। इस प्रकार इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद अब हम 12वां सवाल करते हैं। इसमें भी इसी तरह ही करना है। सबसे पहले हम इसको क्या है? a1 दे देंगे। ये हो जाएगा a2, तीसरा पद a3 और ये हो जाएगा अगला पद, चौथा पद a4। इसमें भी हमको क्या है? डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है √8 माइनस हो जाएगा √2। तो अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो 8 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूगा 4 और 2 एकम 2। यानी कि रूट के अंदर क्या है? एक जोड़ा बन रहा है 2 का। तो इसको हम चाहे तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर बचेगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 को क्या लिखेंगे? 2 √2 माइनस √1। रूट के अंदर 2 बराबर। अब ये 2 है, ये 2 √2 है, और ये 1 √2 है। तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा? √2, क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस की है। इसी प्रकार अगला करते हैं। अगले में भी क्या है? हमें a3 यानी कि तीसरे पद में से हमें दूसरा घटाना है। तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 8। इसको थोड़ा सीधा कर रहे हैं, ये आएगा नहीं इसमें, इसलिए। तो 18 का भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ये 18 का किया, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर भी क्या है? 1 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर रहेगा। तो इस 18 को हम लिख सकते हैं 3 √2 माइनस, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 √2। तो 2 √2। अब क्या हो जाएगा? 3 √2 में से अगर 2 √2 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 √2। तो ये बच गया 1 √2। इसी प्रकार अगला पद निकालते हैं। तो अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे? a4 में से 3 घटाएंगे। तो a4 क्या है? √32 माइनस रूट के 18। ये हमने 18 का गुणनखंड कर लिया है। अब हम करते हैं इसमें 32 का। तो ये 32, 2 एकम 2, 1 बचा, ये 12 हो जाएंगे। 2 छंग 12, 2 अट्टे 16, 2 चौके 8, 2 दूया 4 और 2 एकम 2। यानी कि 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर आ जाएगा
और एक ये बन गया जोड़ा, तो एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 दूगा 4 और 2 रूट के अंदर रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 माइनस, और 18 को क्या लिखा हमने, 18 को लिखा है 3 रूट 2, 3 रूट 2। अब जब 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो क्या बचेगा, रूट 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर डी क्या है, डी समान है, तो लिखेंगे यहाँ डी समान है, अतः ये एपी है, और एपी है तो इसके अगले हमें 3 पद ज्ञात करना है। तो ये चौथा पद था, तो 5वां होगा A5, इसका व्यापक रूप होगा A+4D। जितना पद है D उससे एक कम रहता है, तो इसमें हम इसको जमाएंगे तो A क्या है, A है रूट 2 + 4, और D क्या है, तो D है रूट 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस, यहाँ पर हम कोष्टक ना भी लगाएं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये एक तरह से क्या हो जाएगा 4 रूट 2। अब 4 रूट 2 में से 1 रूट 2 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2। इसके बाद अगला पद निकालते हैं A6, तो A+5D इसका व्यापक रूप होगा, इसमें हम जमा देंगे। A क्या है, A है रूट 2 + 5, और D क्या है रूट 2, तो 5 रूट 2 में 1 रूट 2 और जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 रूट 2। इसी प्रकार अगला पद निकालते हैं, अगला होगा A7, इसका भी A+6D, तो A क्या है रूट 2 + 6, और D क्या है रूट 2। तो यहाँ पर 6 रूट 2 में 1 रूट 2 और जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 रूट 2। यही आंसर है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, स्पेशली एग्जाम के टाइम पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।